Hi everyone, welcome back to another programming problem. In today's session, we are going to solve one of the most popular and beginner friendly coding question, the Fibonacci series. This problem is a great way to improve your logical thinking, understand how loops work and strengthen your programming fundamentals. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कभी भी कोडिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को याद नहीं रखा जाता है। हम लॉजिक बिल्ड करना सीखेंगे एंड हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करेंगे ये भी हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बताता है? Write a Java program to accept a number n from the user and print the Fibonacci series up to the nth term। तो आपको क्वेश्चन ये बताता है कि आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और उसके बाद उसका फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है, यानी कि जो नंबर हम लिए हैं उसके हिसाब से हमको फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि कोडिंग कैसे लिखा जाएगा। आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। The Fibonacci series is a sequence where each number is the sum of previous two number। यानी कि Fibonacci series एक सीक्वेंस है जहां पर नंबर क्या होगा, ईच नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर, यानी कि जो भी नंबर आप दिखोगे सीक्वेंस में वो रिजल्ट होगा उसका प्रीवियस टू नंबर का एडिशन। तो यहाँ पर आपको एक फिबोनाची सीरीज का एग्जाम्पल दिया है, यानी कि एक सीक्वेंस दिया गया है। तो अगर आप उसको सही से पढ़ोगे तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो 1 है नंबर वो किसका एडिशन है, 0 + 1 का। 2 किसका एडिशन है, उसका प्रीवियस टू नंबर 1 + 1 का। 3 किसका एडिशन है, 2 + 1 का। राइट, तो ये तो डेफिनेशन यही बताता है वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर। राइट, तो हम यूजर से इनपुट लेंगे। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया है कि हमसे यूजर से एक इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेंगे क्या, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स 7। तो आउटपुट कैसे आएगा, 0 1 1 2 3 5 8। तो ये रिजल्ट किस तरीके से आएगा, तो उसका लॉजिक बिल्ड करेंगे, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए हो तो नेक्स्ट टाइम आपको कोडिंग क्वेश्चन के आंसर को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या बताता है? सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमको यूजर से एक इनपुट लेना है। रीड द नंबर ऑफ टर्म्स इन, यानी कि यूजर से क्या नंबर्स में इनपुट ले रहा हूं उसको रीड करना है। उसके बाद क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास तो 2 नंबर पहले होना चाहिए, जिसको मैं 8 करूंगा तो नेक्स्ट नंबर मेरा रिप्रेजेंट होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगा। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर टू वेरिएबल्स जिसके अंदर हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, 0 एंड 1। उसके बाद क्या होगा, हम एक लूप चलाएंगे, यानी कि रिपीट करेंगे। लूप का मतलब तो रिपीटेशन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को प्रिंट करेंगे, यानी कि 0 को। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा मुझे, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या बताता है, यानी कि फिबोनाची सीरीज का डेफिनेशन क्या बताता है, नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। यानी कि नेक्स्ट के अंदर हम फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन वैल्यू को असाइन कर देंगे। नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट के अंदर सेकेंड को असाइन करेंगे एंड सेकेंड के अंदर नेक्स्ट को असाइन करेंगे, तभी जाके हमारा जो डिजायर आउटपुट है वो हमको मिल पाएगा। राइट, तो
अगर इस प्रॉब्लम पे अगर डीएसए की बात करें यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इस प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया है उसका डेटा स्ट्रक्चर बताइए यानी कि उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस बताइए, राइट। सो यहाँ पर आप बताओगे कि सर इस प्रॉब्लम पर हम 3 वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड नेक्स्ट, और यहाँ पर हम कोई एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट की इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो दो चीज आपको बताना पड़ता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यहाँ पर होगा ऑर्डर ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपका होगा ऑर्डर ऑफ 1। सो हमने अभी ये जो लॉजिक को सीखा, तो इस लॉजिक यहाँ पर हमने जो लॉजिक को सीखा यानी कि जो लॉजिक हम लोग बिल्ड किए, इस लॉजिक को लेके हम कोड एडिटर पर कोड लिखेंगे। एक स्टूडेंट्स को हमेशा कोड एडिटर पर डायरेक्टली कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि आपको सबसे पहले एक नोट पर लॉजिक लिखना है, उस लॉजिक को बेस करके आपको कोड एडिटर पर कोड लिखना है। तभी तो पता चलेगा कि कौन सी वेरिएबल के अंदर क्या असाइन करना है, कौन सी लूप को मुझे चलाना है, राइट। तो चलिए कोड एडिटर पर, तो आप मेरे कोड एडिटर पर अभी आ चुके हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर पैकेज डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है। तो पैकेज का नेम क्या है, नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। जितने सारे नंबर प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे इस पैकेज के अंदर। तो मेरा मेन क्लास क्या है, फिबोनाची सीरीज, राइट। तो यहाँ पर हम एक इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में यही बताया गया था कि आपको यूजर से इनपुट लेना है। तो अगर यूजर को हमको प्रोवाइड करना है कि वो अपनी तरफ से इनपुट दे पाए, तो यहाँ पर हम एक इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, import java dot util dot scanner। तो ये मेरा इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इसकी बदौलत हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे, राइट। सो यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर हम ये लिखेंगे, स्कैनर sc is equal to new scanner system dot in, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम उसको मेन मेथड के अंदर लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट पे बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पर मेन मेथड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्या मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा या कौन सा प्रॉब्लम या कौन सा एरर मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप मुझे ये कमेंट पे बताइएगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम यूज़र को एक मैसेज देंगे। यूज़र को मैसेज देने के लिए यानी कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा, प्रिंटिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा, राइट। तो क्या है, system डॉट आउट डॉट println, तो उसका शॉर्टकट क्या है, sys out कंट्रोल स्पेस, राइट। तो यूजर को हमको क्या मैसेज देना है, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। सो ये मुझे यूजर को इनपुट देना है, मैसेज देना है। उसके बाद यूजर से जो इनपुट आएगा उसका भी एक डेटा टाइप होगा, वो भी एक वेरिएबल होगा, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। तो ये है आपका। अभी क्या करेंगे, अभी हमारा जो लॉजिक में क्या समझे थे, सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर को रीड करेंगे। नंबर को रीड कर लिए क्योंकि यहाँ हम पे यूजर को प्रोवाइड कर दिया कि वो अपना नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। उसके बाद सीखे थे लॉजिक बिल्ड करने के टाइम कि हमको वैल्यू को असाइन करना है। तो टू वेरिएबल के अंदर यहाँ पे वैल्यू को असाइन करेंगे, राइट।
सबसे पहला जो मेरा वेरिएबल होगा वो फर्स्ट यानी कि a इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड जो मेरा वेरिएबल होगा b, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, वो होगा 1, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप बनाएंगे, लूप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप। तो फॉर लूप का इस्तेमाल कब किया जाता है, जहाँ पे फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन इज फिक्स्ड। तो फॉर लूप को किस तरीके से लिखेंगे, फॉर इंट आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, राइट। यानी कि मेरा जो रिपीटेशन स्टार्ट होगा, आइट्रेशन स्टार्ट होगा 1 से। तो ये आइट्रेशन कहाँ तक जाएगा, एक कंडीशन भी होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा तो आपकी कंसोल पे रिपीट होते ही रहेगा। तो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे n। हर एक रिपीटेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, i की वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं, राइट। सो ये है मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या करेंगे, हमने सीखा था कि प्रिंट करेंगे फर्स्ट नंबर को, राइट। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिस आउट कंट्रोल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा था लॉजिक बिल्ड के दौरान, नेक्स्ट के अंदर असाइन कर देंगे प्रीवियस दो नंबर की सम को। ये तो हमारा डेफिनेशन भी यही बताता है। उसके बाद फर्स्ट के अंदर सेकंड को एंड सेकंड को असाइन कर देंगे सेकंड को असाइन कर देंगे किसके अंदर, नेक्स्ट के अंदर। ऑलरेडी यहाँ पर हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर चुके हैं, दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए हम लिखेंगे एज इक्वल टू बी। उसके बाद क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू सी। तो आपको हमेशा सिंटैक्टिकली आपको कोड को लिखना है, नहीं तो आपको एरर का सामना करना पड़ सकता है। और एरर आना कोई बुरा बात नहीं है, जब तक एरर नहीं आएगा तब तक आप नहीं सीखोगे, राइट। तो ये था मेरा लॉजिक, ठीक है, जिस लॉजिक को हमने अभी अभी बिल्ड किए यानी कि सीखे। तो अभी उसको अगर रन करेंगे तो मेरे पास आउटपुट किस मैनर पे आएगा, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो कहाँ पे आउटपुट विजिबल होता है, कंसोल पर। यहाँ पे क्लिक करेंगे कंसोल, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको एक नंबर प्रोवाइड करना है, तो नंबर प्रोवाइड करते हैं 7। तो यहाँ पर आपके पास एक फिबोनाची सीरीज का सीक्वेंस रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनली कैसे काम करता है, तो उसको ड्राई रन करेंगे तो तभी समझेंगे कि हर रिपीटेशन की बात क्या होता है। तो चलिए उसके ड्राई रन करके समझते हैं। तो अगर ड्राई रन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग यूजर से क्या इनपुट लिए थे, 7 को। फर्स्ट के अंदर क्या असाइन किए थे, 0। सेकेंड के अंदर असाइन किए थे 1, ठीक है। तो उसका लूप यहाँ पे चलेंगे, यानी कि हम यहाँ पर फॉर लूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइट्रेशन 1 पे क्या होता है, पहला आइट्रेशन पे फर्स्ट का वैल्यू 0, सेकेंड का वैल्यू 1, और प्रिंट करते हैं किसको, फर्स्ट को, 0 को। यानी कि उसके बाद नेक्स्ट का वैल्यू कैसे होता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड 1। तो इस तरीके से अगर मेरा कोड आगे बढ़ता है, 7 तक जाता है, तो मेरे पास ये सीक्वेंस आएगा, 0 1 1 2 3 5 8। जो आउटपुट मुझे रिक्वायरमेंट था वो आउटपुट मेरे पास आ चुके हैं। यही तो हमको बिल्ड करना था फिबोनाची सीरीज, तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो हमने कोड को भी लिखा और इस कोड को ड्राई रन करके भी चेक किया कि आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको फिबोनाची सीरीज की कोड को समझने में मदद मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करोगे तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाएगा। कहीं पे डाउट है कमेंट पे मुझे पूछिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। अगर नेक्स्ट कौन सा कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो वो भी मेंशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, तब तक इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।